हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन का ये फिजिक्स का पार्ट 3 वीडियो है दोस्तों, जिसमें हम 2 पार्ट बना चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो जाइए उसको पहले देखिए और उसके बाद आज से कंटिन्यू कीजिए। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो आज प्रतिबिंब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रतिबिंब मतलब कि क्या होता है। तो देखिए, प्रतिबिंब है दोस्तों, कह रहा है कि जो प्रतिबिंब होता है, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संतृप्त होता है या उस बिंदु से असंतृप्त होती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। और ये प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए, इसमें आपको दिक्कत हो रहा होगा दोस्तों कि संतृप्त क्या होता है और असंतृप्त क्या होता है। जैसे बोल रहा है ना, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संतृप्त होता हुआ का मतलब होता है दोस्तों एक बिंदु पर आकर मिलता है। ठीक है, जैसे देखिए, ये कोई बिंदु स्रोत है, तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए प्रकाश की किरणें दर्पण से अपवर्तन के बाद या परावर्तन के बाद यहाँ पे आके मिलता है ना दोस्तों, तो इस बिंदु को यहाँ पे क्या हो रहा है, संतृप्त हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, मतलब सभी जगह से यहाँ पे आके मिल रहा है, तो इसी को बोलते हैं संतृप्त। ठीक है दोस्तों, और असंतृप्त में क्या होता है, जैसे यहाँ पे कोई बिंदु स्रोत है, यहाँ से मतलब कि फैलता है ना दोस्तों, उसको असंतृप्त बोलते हैं। जैसे इस तरीके से यहाँ से मतलब फैल रहा है, ठीक है, अब फैलता हुआ प्रतीत होना चाहिए, तब उसको हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। और यहाँ पे कटान वास्तविक होता है दोस्तों, इसीलिए इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे मतलब कि वास्तविक रूप से यहाँ पे तो आपको अभिसारित मतलब कि संतृप्त हो रहा है और यहाँ पे असंतृप्त हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए, तो वस्तु देखिए संतृप्त होता है या उस बिंदु से असंतृप्त होती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहता है। 2 प्रकार का होता है, एक वास्तविक होता है, एक काल्पनिक होता है। तो देखिए, वास्तविक किसको बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर संतृप्त होती है, मतलब एक जगह पे आके मिलती है, तो वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है दोस्तों। देखिए, इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे देखिए, ये आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने ए बी वस्तु रखा गया है, और यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका है प्रकाश की किरणें मतलब दर्पण पे जा रहा है, इस तरह से प्रधान अक्ष के समांतर जा रहा है और मुख्य फोकस से होकर गुजर रहा है दोस्तों। और दूसरा है जो मुख्य फोकस से जा रहा है और प्रधान अक्ष के समांतर। तो देखिए, यहाँ जो है क्या हो रहा है, असंतृप्त मतलब कि संतृप्त हो रहा है, यहाँ पे आके मिल रहा है। तो यही जो बिंदु है ना दोस्तों, ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। देखिए, यहाँ पे बिंदु बना, तो इसी को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। जैसे P' और A', यानी ए जो है ना आपका प्रतिबिंब है और AB है जो वस्तु है। तो यहाँ पे आपका संतृप्त होता है, यानी वास्तविक कटान से प्रतिबिंब बनता है, तो इसको हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु से असंतृप्त होता हुआ प्रतीत होता है, मतलब एक बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत होता है, तो वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। और इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। ठीक है, अर्थात यह प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। कैसा कटान से बनता है दोस्तों? काल्पनिक कटान से। देखिए, इसमें जैसे देखिए, यहाँ पे आपका
प्रतिबिंब है, ठीक है। ये आपका वस्तु है और यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों। देखिए इस बिंदु से कैसा फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है ना। देखिए यहाँ पे फैल रहा है इस तरीके से, इसमें कुछ दूरी है, इसमें कुछ दूरी है, इसमें कुछ और दूरी है। तो देखिए यहाँ से मतलब इस बिंदु से कैसा प्रतीत हो रहा है, फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो देखिए जो ये बिंदु है ना दोस्तों, वही आपका काल्पनिक प्रतिबिंब को दर्शाता है, यानी आई जो है काल्पनिक प्रतिबिंब है। और ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। और यहाँ जो ओ है वो वस्तु है, ठीक है। तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक कटान से बनता है। देखिए यहाँ पर जो कटान है दोस्तों काल्पनिक यहाँ पे आके मिल रहा है इसी तरह से, तो इसका जो प्रतिबिंब बना वो काल्पनिक प्रतिबिंब बना, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब हम लोग यहाँ दोनों में अंतर को समझेंगे। देखिए इसमें अरे आपका एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो इस पे आप ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वहां पे आएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब को बोलते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब तो होता ही है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, ठीक है दोस्तों। और जो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक कटान से बनता है। पहला अंतर हो गया। दूसरा कह रहा है कि यदि प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ये जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब हो वो हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है दोस्तों। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है, ठीक है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब होता है जो हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दा पे उतार सकते हैं, ठीक है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब है उसको पर्दा पे आप नहीं उतार सकते हैं। तो ये आपका तीसरा अंतर हो गया। चौथा है कि यह दर्पण के सामने बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है दोस्तों वो दर्पण के सामने बनता है, लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। यानी आपको 4 यहाँ पे अंतर बताया गया है दोस्तों, तो इसको जरूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता को बताएं, ठीक है। तो देखिए जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और इसे पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता। यानी जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसको पर्दा पे उतारा नहीं जाता। और समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब सीधा होता है, ठीक है। और वस्तु के समान आकार का होता है। इसमें देखिए जरूर से याद रखिएगा, जो समतल दर्पण में होता है जितना वस्तु की लंबाई होता है दोस्तों उतना ही प्रतिबिंब की लंबाई होता है, ठीक है। तो यानी वस्तु का आकार सेम होता है, मतलब कि बराबर होता है। प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु समतल दर्पण के सामने होता है। इसमें वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होता है। यानी जितना दर्पण के सामने वस्तु पीछे होता है, मतलब कि प्रतिबिंब पीछे बनता है, यानी प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण के सामने होता है। मतलब जितना दूरी पे आप वस्तु को रखिएगा उतना ही आपको पीछे बनेगा, ठीक है। और यह पार्श्व बी परिवर्तन को दर्शाता है। तो देखिए ये आपका पार्श्व पी परिवर्तन क्या होता है दोस्तों, उसको आगे समझेंगे। देखिए परिवर्तन, प्रतिबिंब में परिवर्तन 2 तरह का होता है, एक बी परिवर्तन होता है और एक पार्श्व परिवर्तन होता है। तो देखिए बी परिवर्तन क्या होता है, यह घटना जिसके कारण, मतलब कि वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है क्षैतिज अक्ष के परिता 180 डिग्री पर घूम जाता है, जिसके फलस्वरूप ऊपरी भाग का जो प्रतिबिंब है दोस्तों वो मतलब कि आपका नीचे भाग में तथा नीचे भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में दिखाई पड़ता है, यह बी परिवर्तन कहलाता है। तो देखिए अब क्षैतिज क्या होता है, तो देखिए क्षैतिज इसको बोलेंगे, इस तरीके से रहेगा तो इसको क्षैतिज बोलेंगे, और इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं दोस्तों। ये खड़ा जब रहेगा ना तो इसको ऊर्ध्वाधर बोलेंगे, और ये जब पड़ा हुआ रहेगा तो इसको हम क्षैतिज बोलते हैं, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा, इसको हम क्षैतिज बोलते हैं, क्षैतिज होता है ये। और ये आपका उदग्र होता है, ठीक है। ये आपका उदग्र होता है,
मतलब कि इस तरीके से रहेगा तो उदाग्र बोलेंगे, और इस तरीके से रहेगा तो क्षैतिज बोलेंगे, ठीक है। और ये 180 डिग्री के कोनों पर घूम जाता है। तो देखिए पहले जो है आपका प्रतिबिंब ऐसा था, अब देखिए 180 डिग्री पर घूमा ना दोस्तों, दो ऊपर वाला नीचे आ गया और नीचे वाला है जो ऊपर चला गया, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपको दर्शाता है। अब देखिए पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। देखिए पार्श्व यह वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदाग्र अक्ष यानी खड़ा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्षैतिज अक्ष के अनुसार घूमा था, और ये आपका उदाग्र मतलब कि यहाँ पे उदाग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री कोनों पर घूम जाता है, जिसके फलस्वरूप दायां भाग बाएं भाग में एवं बाएं भाग आपका दाएं भाग में प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। यह पार्श्व परिवर्तन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए ये आपका प्रतिबिंब था, और ये क्षैतिज मतलब कि ये आपका उदाग्र रेखा है, ठीक है। इसके अनुसार वो मतलब 180 डिग्री, तो इस तरीका से प्रतिबिंब बन गया। तो आई होप ये आप समझ पाए होंगे कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है और पी परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे और भी थ्योरी के साथ दोस्तों। तो आई होप आप अच्छे से इतना समझ पाए होंगे, और कंटिन्यू कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।